आज आप लोगों के सामने मैंने एक क्वेश्चन लिया है एसएफडी बीएमडी का, जिसमें यूवीएल ले रहे हैं। यूवीएल आप ये देख रहे हैं ट्रायंगुलर बना हुआ इस बीम के ऊपर, इसको यूवीएल कहते हैं, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड। जैसे यूडीएल होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसी तरह से ट्रायंगुलर फोर्स को हम लोग यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड कहते हैं। अब हम देखेंगे इसमें नेचर कैसे फोर्स निकालते हैं, कैसे मोमेंट निकालते हैं। देखिए, एक ये ओवरहैंगिंग बीम है और इस बीम के ऊपर एक यूवीएल और एक पॉइंट फोर्स, और उसका हम लोग को एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमने जो ये रिएक्शन दिया हुआ है ए पॉइंट पे और ई पॉइंट पे, आर ए और आर ई, इसकी वैल्यू को लेट कर लिया। और जैसा कि हमने पीछे किया था, ए और सी के बीच में सेक्शन काटना है, फिर सी और डी के बीच में सेक्शन काटना है, और हर एक सेक्शन का ए से डिस्टेंस एक्स लेना है। फिर यहां भी सेक्शन काटा, यहां भी सेक्शन काटा, और ए से उसकी दूरी एक्स लिया। डिस्टेंस हर एक पॉइंट के बीच का मेंशन है। सबसे पहले जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चंस में किए कि हमें सबसे पहले रिएक्शन की वैल्यू पता करना है। तो देखिए, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 आर ए प्लस आर ई। अब आप देखिए कि ये जो यूवीएल है, इस यूवीएल से यूडीएल में होता है कि रेट को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, देन यू विल गेट द फोर्स। इसमें आपको क्या करना है कि रेट को इसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके हाफ करना है। तो ये 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 120, और उसका हाफ कर देंगे यानी 60, और ये भी डाउनवर्ड फोर्स है, तो -60 -20 जो लास्ट में लग रहा है यहां पर, इक्वल टू 0। दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड नाउ वी हैव टू टेक द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, ma इक्वल टू 0, सिग्मा ma इक्वल टू 0। अब देखिए, इस पॉइंट से जब मोमेंट लेंगे तो पहला फोर्स जो हमारा है वो है यूवीएल। तो यूवीएल के लिए जो मोमेंट लेंगे हम लोग, तो मोमेंट इसका जो सेंटर होता है, ये इधर से इस एंड से 2/3 भाग में, और इस एंड से 1/3 भाग में होता है। यूडीएल का तो सेंटर में होता है, लेकिन ये ट्रायंगुलर है, इसलिए ट्रायंगल का जो आप इस नोक वाले भाग से 2/3 और इधर से 1/3 पर इसका सेंटर होता है। और हमें क्या करना है कि मोमेंट के लिए ए से यहां तक की दूरी लेना है। तो ये दूरी लेने के लिए क्या करना होगा कि पहले ये टोटल दूरी जो है उसका 2/3 भाग है ये, तो टोटल दूरी है 2, और इस 2 का 2/3 भाग ले लेंगे और उसमें 1 को जोड़ देंगे, तो ए से इस पॉइंट एंड सेंटर तक की दूरी हमें पता चल जाएगा। यानी इसका डिस्टेंस जो हुआ 1 प्लस और 2 का 2/3 भाग, यानी 2 का 2/3 भाग। देखिए, यही डिस्टेंस, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को आप लोग, कि आपको इधर से 2/3 भाग किसका, ये टोटल डिस्टेंस का, इसमें आई लगा दिया क्रॉस, और इसका फोर्स हमने पीछे निकाला है, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करके हाफ करेंगे तो -60J, ये इसके फोर्स की वैल्यू है। तो हमने यूवीएल का मोमेंट ले लिया। अब ये जो सपोर्ट है ई पॉइंट पर, उसका मोमेंट लेंगे यहां से, और उसका डिस्टेंस है 4 प्लस 4i क्रॉस REJ, और लास्ट एक पॉइंट फोर्स है 20 का, जो टोटल डिस्टेंस मेरा 5i क्रॉस -20J इक्वल टू 0। दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए, सेकेंड इक्वेशन से आप ये करेंगे 4RE इक्वल टू
इसको उधर ले जाइए, ये 100 हो गया, और ये भी आप मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो ये है 4/3, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7/3, और 3 से इस 60 को काटेंगे तो ये 140 हो गया, इसका वैल्यू 140 हो गया। तो उधर जाके प्लस 140 हो, और इसको डिवाइड करें हम लोग, RE इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो 240 है, तो ये 60 हो गया। और इस वैल्यू को अगेन यहां रख दें, देयरफॉर RA इक्वल टू 20 किलोमीटर। तो देखिए इस तरह से रिएक्शन की वैल्यू हमने पता कर लिया, RE और RA का। अब हमें शियर फोर्स निकालना है, जैसा हमने पीछे किया था। Fx इज इक्वल टू, अब देखिए ए और सी के बीच का शियर फोर्स लेना है। तो हमने आपको पीछे बताया है कि इसके बीच जो सेक्शन है, उस सेक्शन के लेफ्ट में जो फोर्स है सिर्फ उसे लेना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो इस सेक्शन के उधर जो फोर्स है वो RA है, और RA की वैल्यू 20 है, तो यहां 20 लिख देंगे। Fx इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है कि दोनों पॉइंट पर x को ले जाना है। एट A x बराबर 0, देयरफॉर FA इक्वल टू, यानी इस x की वैल्यू को इसमें डालना है। 20 के साथ x नहीं है, इसलिए 20 ये हो गया 20 किलोमीटर। एट C x इज इक्वल टू 1 मीटर, देयरफॉर FC इज इक्वल टू, इस 1 को डालें तो ये भी 20 किलोमीटर। और C पर कोई फोर्स होता तो यहां पर सब्ट्रैक्ट हो जाता यदि नेगेटिव फोर्स होता। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यूवीएल C पे नहीं लग रहा है ना D पे लग रहा है। यूवीएल का फोर्स कंसंट्रेट कर रहा है इस पॉइंट पे जहां सेंटर है उसका। तो ये हमारा A और C के बीच का शियर फोर्स हमने लिया। अब C और D के बीच का शियर फोर्स लेना है, SF बिटवीन C एंड D। Fx इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से आप सुनेंगे। ये सेक्शन हमारा, इस सेक्शन के इधर जो फोर्स है उसे लेना है लेफ्ट में। तो पहला फोर्स तो मेरा है RA यानी 20, और दूसरा फोर्स जो है हमारा, जैसे यूडीएल में हुआ था कि ये यूवीएल का जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा का फोर्स लेना है जो सेक्शन के उधर है। तो अब उस, चूंकि यूडीएल में क्या हो रहा था कि फोर्स सारा यूनिफॉर्म होता है, लेकिन यूवीएल में ये वेरिंग फोर्स, तो वेरिंग फोर्स है। तो यहां पहले आपको, यहां जैसे रेट 60 का है, तो यहां का रेट क्या होगा वो फाइंड करना होगा, क्योंकि हमें इतने दूर का यूवीएल का रेट निकालना है यहां का। तो इसका रेट निकालने का तरीका यह है कि आप जो रेट हमारा दिया हुआ है यूवीएल का 60 वो ले लिया। अब हमें क्या करना है कि जितनी दूर यूवीएल को हमने काटा है वो डिस्टेंस लेना है। तो ये डिस्टेंस लीजिए आप, ये डिस्टेंस मेरा कितना है, तो x में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये डिस्टेंस x माइनस 1। ऊपर वाले रेट में आपको x माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब x माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब टोटल डिस्टेंस जो मेरा यूवीएल का है वो है 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी दिस डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ऑफ CD, और उस 2 से डिवाइड कर दिया। 2 हमारा 2 मीटर का डिस्टेंस। अब हमें ये जो निकला हमारा, ये है यहां का रेट। अब यूवीएल का जब रेट निकलता है तो रेट में टोटल डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके उसको आधा करते हैं।
अब ये डिस्टेंस को हमें मल्टीप्लाई करेंगे और आधा करेंगे, तब इसका फोर्स निकलेगा। तो वो डिस्टेंस मेरा है x-1, और फिर इसको आधा करेंगे तो बाई 2। अब देखिए हमारा यूवीएल का जो छोटा टुकड़ा है उसका फोर्स मालूम हो गया, ये रेट हो गया, और उस रेट में हमने क्या किया कि टोटल दूरी को मल्टीप्लाई करके आधा कर दिया। अब देखिए यहां पर जैसे कि प्रोसेस में पीछे हमने किया है, Cx = 1, therefore Fc = इस 1 को इसमें पुट कर देंगे, ये 20 किलो न्यूटन ही आ गया। अब इसी तरह एट पॉइंट D x = 3 मीटर, Fd = अब इसमें 3 को पुट करें तो 3 को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -40। देखिए आप कैलकुलेट कर लीजिए, -40 किलो न्यूटन, यानी डी पॉइंट पे -40 किलो न्यूटन। अब सिमिलरली हमें इस सेक्शन को लेना है, SF बिटवीन D एंड E। D एंड E के बीच के सेक्शन से, अब इस सेक्शन से इधर का फोर्स को देखेंगे, कौन कौन सा फोर्स। Fx = पहला फोर्स है 20। अब देखिए सेक्शन मेरा अब यहां है, तो ये पूरा यूवीएल का फोर्स हम ले सकते हैं। तो ये पूरा फोर्स मेरा है 60 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करें, यानी -60। बस यही हमारा फोर्स, यानी कि Fx की वैल्यू है -40। अब यहां पे लिखिए एट D x = 3 मीटर, therefore Fd = -40। एट E x = E का डिस्टेंस है मेरा 4 मीटर, therefore Fe = -40। लेकिन यहां पर हमें एक फोर्स मिला Re, तो उस Re को की वैल्यू है 60 जो पॉजिटिव है, तो +60 कर दिया। तो इस तरह से ये 20 किलो न्यूटन का फोर्स हमारा आ गया, ये -40 किलो न्यूटन, ये 20 किलो न्यूटन। Fe की वैल्यू आ गई। अब हमें ये सेक्शन को लेना है, SF बिटवीन E एंड B। Fx = पहला फोर्स 20, दूसरा फोर्स -60, और तीसरा फोर्स ये प्लस में Re की वैल्यू +60, तो ये वैल्यू हो गई 20। एट E x = 4 मीटर, therefore Fe = 20 किलो न्यूटन। एट B at E x = 4 meter, at B x = 5 meter, therefore Fb = 20 किलोमीटर। अब आप देखिए ओवर हैंगिंग बीम हो या SSB हो, सब में आपने देखा कि हर एक जो शियर फोर्स के लिए हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट में एक पॉइंट ऐसा है जो हर एक में कॉमन होता है और उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल होती चली जाती है, और लास्ट में जो फोर्स है वो फोर्स, और जो SSB में हो रहा था कि रिएक्शन यहां था तो रिएक्शन के बराबर वो फोर्स आ रहा था। अब यहां पर एक पॉइंट लोड जो 20 का है वो नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों मिलकर 0 हो गए। तो इस तरह से इससे ये पता चलता है कि हमने जो किया है करेक्ट है। अब हमें एक स्केल पर, हमने पहले प्रोजेक्ट कर दिया हर एक पॉइंट को, अब हमें स्केल पर जाना है। स्केल पर इसका मेजरमेंट पर हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले यहां पर इसके पैरेलल
जो है बीम के पैरेलल एक लाइन हमने खींच दिया। अब देखिए एफ ए की वैल्यू 20 है, तो इसको 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव जाना है हमको, तो 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव चलेगा यहां से ए पर। फिर सी पर भी आपको जाना है 20 किलोमीटर, और ए और सी के बीच में पॉइंट लोड है, इसलिए पैरेलल जाना है, तो सी पर भी चलेगा 20। लेकिन डी पर है आपका कितना, -40। तो डी पर मेरा जो फोर्स है वो -40 है। सपोज ये पॉइंट है हमारा, यहां पॉइंट लगा लिया हमने, ये -40, ये हमारा -40 पे आ गया। अब यहां यूवीएल है, तो इस यूवीएल के लिए जो हमें इस दोनों पॉइंट को जाना है, पैराबोलिक जाना है। पैराबोलिक इसलिए जाना है कि यहां देखिए इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x² एक टर्म आ जाएगा। तो पैराबोलिक कर्व यहां से ड्रॉ करना है, और ये कर्व इस तरह से जाएगा, इस पॉइंट पे चला गया। पैराबोलिक कर्व ड्रॉ कर, एफडी पे -40 है, तो -40 हमने ले लिया है। अब यहां से देखिए कि हमें पॉइंट लोड के बीच में सीधा जाना है पैरेलल टू द बीम, यहां चले गए। अब यहां हमें एक रिएक्शन फोर्स ऐड हो रहा है 60 किलोन्यूटन का। पॉजिटिव फोर्स 20 जाना है हमें, तो 20 यहां चले गए। अब इसको मिला दीजिए आप, यानी ये -40 और ये 20, और फिर ये यहां से यहां भी हमें सीधा जाना है पैरेलल टू द बीम, और फिर ये 0 हो गया। तो इस तरह से ये है मेरा पॉइंट ए, ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट डी। देखिए ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट है मेरा ई, और ये पॉइंट है बी। सारा जो बीम में पॉइंट दिए हुए थे, सारे पॉइंट को हमने लिख लिया। अब देखिए एक चीज देखेंगे यहां पर कि शियर फोर्स जो है, एक पॉइंट है जिस पॉइंट से ये पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, और हमने पीछे भी आपको कहा है कि यदि शियर फोर्स 0 हो जाए जिस पॉइंट पे, वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाता है। तो ये शियर फोर्स इस पॉइंट पे 0 हो जाता है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से हमें निकालना होगा कि ए से ये कितनी दूरी पर है। और इसको निकालने का तरीका ये है, पीछे भी ये इन बातों पर डिस्कस हुआ है कि चूंकि ये सी और डी के बीच में जा रहा बीम को काट के, तो सी और डी का जो इक्वेशन है हमारा ये, उस इक्वेशन को 0 के बराबर रख देंगे, उससे x की वैल्यू आ जाएगी, और वही ए से इस पॉइंट तक की दूरी हो जाएगी, और इस पॉइंट को हमने O मान लिया है। तो ए से O की दूरी आ जाएगी, तो यहां पर लिखेंगे एट O शियर फोर्स इक्वल टू 0 बिटवीन C एंड D, ऐसा लिख लीजिए आप। तो C एंड D का जो इक्वेशन है, यानी दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को 0 के बराबर रखेंगे। 20 माइनस 60x माइनस 1 का स्क्वायर है, 2 बार मल्टीप्लाई है, और ये 4 है, यानी ये 15 हो गया। 15x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 20। इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू लगभग 2.15 आपका आना चाहिए। देख लीजिएगा आप कैलकुलेट करके, ये x की वैल्यू आ गई 2.15, यानी हमारा जो डिस्टेंस है वो 2 यानी ये डिस्टेंस हमारा 2.15 के आसपास है, 2.15 मीटर। अब इस पॉइंट को भी निकाल लेना है, जिससे कि बेंडिंग मोमेंट में इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। अब ये समझ गए आप, शियर फोर्स डायग्राम भी आपका तैयार हो गया। अब इसका जो है थोड़ा नेमिंग कर लें हम लोग, A B C D E F G H I J K। डायमेंशन भी करना चाहिए, जैसे ये 20 है तो
20 किलो न्यूटन, और ये 40 है, ये 40 किलो न्यूटन, ये भी 20 है, किलो न्यूटन, और ये डिस्टेंस हमने यहां निकाला है 2.15 मीटर। इसको आप लिख दें इस तरह से एसएफडी में, और अंदर शेडिंग कर दें डायग्राम के। पॉजिटिव भाग में पॉजिटिव लिख दें, नेगेटिव भाग में नेगेटिव लिख करके आप इसकी शेडिंग कर दें। देखिए इसकी शेडिंग कर दिया। इस तरह से शियर फोर्स डायग्राम मेरा तैयार हो गया। अब हमें बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम ड्रॉ करना है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें कैलकुलेशन करना होगा पहले। तो देखिए कैलकुलेशन हम इसका करने जा रहे हैं। बेंडिंग मोमेंट के लिए यूवीएल एक इंपॉर्टेंट चीज है, और यदि ध्यान से आप देखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी क्वेश्चन होगा जिसमें कि आपको यूडीएल, यूवीएल, 0.4 सारे फोर्सेस दे दिए जाएं, तो आप उसके नेचर को जान जाएंगे, ग्राफ के नेचर को, और हाउ टू कैलकुलेट, तो आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हम बेंडिंग मोमेंट में आते हैं। बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें क्या करना है, तो हेडिंग डालेंगे बेंडिंग मोमेंट, जैसा पीछे हमने किया। आप सारे जो वीडियोस हमारे हैं, यदि उसको सीरीज में देखेंगे, देखेंगे तो हर एक चीज आपको समझ में आएगा। आगे का देखेंगे तो, और पीछे का नहीं देखेंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए सीरीज में देखिए, और हर एक टॉपिक आपको समझ में आता चला जाएगा, और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इस टॉपिक पर। वैसे लड़कों की बहुत डिमांड है कि एसएफडी पीएमडी के बाद टॉर्शन कराने का, तो यदि कंटिन्यूटी आपका सपोर्ट मिलता रहा तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक, जो एक डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में टॉर्शन, उस टॉर्शन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए बीएम बिटवीन ए एंड सी के बीच का मोमेंट लेना है। अब यहां mx लिखना है। पहला फोर्स 20, तो 20x एट a, x इज इक्वल टू 0, ma इक्वल टू 0 किलो न्यूटन मीटर, एट c x इज इक्वल टू 1 मीटर, mc इक्वल टू 20 किलो न्यूटन मीटर। ये पहला जो ए एंड सी के बीच का बेंडिंग मोमेंट मालूम हो गया। दूसरा लेते हैं बीएम बिटवीन सी एंड डी, एम एक्स इज इक्वल टू, पहले तो हो गया 20x, क्योंकि इस सेक्शन से इधर का बेंडिंग मोमेंट लेना है तो इस फोर्स में x मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें ये जो हमारा यूवीएल है उसमें डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना है। तो पहले फोर्स निकाल लें। तो फोर्स निकालने के लिए हमने बताया आपको 60, और उसमें ऊपर मल्टीप्लाई हो गया x-1/2। ये हो गया हमारा रेट, जो रेट हमने यहां पर कर लिया है। अब उस रेट को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके
2 से डिवाइड कर दिया, ये डिस्टेंस है मेरा x-1। अब मोमेंट के लिए जैसा कि हमने पीछे कहा आपको, इस साइड से जब आप डिस्टेंस लेते हैं तो इस छोटे यूवीएल का जो डिस्टेंस होगा ये भी इधर से 2/3 पे होगा, इधर से 1/3 पे होगा, यानी यहां सेंटर है इसका, ये डिस्टेंस 1/3 पे है, यानी कि x-1 का 1/3 लेना है। देखिए यही हो गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप यदि ये इक्वेशन हमने सही लिया है तो mc का मान जो ऊपर आया है उसके इक्वल आ जाएगा, तो hc x is equal to 1 meter, therefore mc equal to, अब 1 पुट कर रहे हैं तो 20 किलोमीटर आ गया, 20 किलोमीटर मीटर एट d पर x की वैल्यू है 3 मीटर, therefore md equal to, अब ये 3 को पुट करेंगे तो देखिए 3 को पुट किया तो यहां पर ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गया, और यहां 3 - 1 यानी 2/3, 3 से इसको काटा तो ये 20 और 2 40, तो 60 में से 40 गया यानी 20 आ गया, ये भी 20 आ गया, देखिए 20 किलोमीटर मीटर डी पॉइंट पे। अब इसी सी एंड डी के बीच में एक पॉइंट मेरा और है ओ, तो हमें ओ पॉइंट ही लेना होगा। एट ओ x is equal to 2.15, और इस वैल्यू को जब पुट करेंगे ऊपर के इक्वेशन में, इसको कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये लगभग 35 के लगभग आता है, 35.4 किलोमीटर मीटर। इस पॉइंट को भी आपको लेना है साथ ही साथ जो इस दोनों के बीच जो पॉइंट। अब आ जाइए BM बिटवीन D and E, mx is equal to, अब देखिए D and E के बीच में यानी ये सेक्शन, इसके इधर जो फोर्स, पहला फोर्स 20x, दूसरा जो फोर्स है वो यूवीएल का है -60, यूवीएल का फोर्स है -60। अब हमें यहां से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस लेना है, तो ये डिस्टेंस पहले हम निकाल लें। तो ये डिस्टेंस मेरा कितना है, तो ये पूरा x है यहां से यहां तक, और ये 3 है, तो ये डिस्टेंस x-3, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग x-3, और यहां से यहां का डिस्टेंस हो गया। अब हमें 1/3 डिस्टेंस लेना है टोटल का, यानी कि टोटल डिस्टेंस है 2 और उसका 1/3 लेना है, यानी 2/3 भी इसमें ऐड करना है। देखिए ये चीज को समझिए आप ठीक से, कि टोटल डिस्टेंस का 1/3 यहां तक है डिस्टेंस, तो ये x-3 में से ये डिस्टेंस ऐड कर दिया। तो इस तरह से यूवीएल का हमें मोमेंट हो गया। अब आइए आप एट D x is equal to 3 मीटर, md equal to, अब 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, 3 पुट करेंगे ये 40 हो गया और ये 60 हो गया, 60 40 यानी 20 आ गया एमडी का मान, 20 किलोमीटर मीटर सेम आ गया। देखिए ऊपर की तरफ। अब आ जाइए आप एट ई पर डिस्टेंस है हमारा 4 मीटर, देयरफॉर एम इक्वल टू, अब 4 को पुट कर देंगे, तो 4 को पुट करेंगे इसमें तो एम इसकी वैल्यू आ जाएगी 80 और इधर आ जाएगा 4311 और 5/3 20 100
यानी 80 माइनस 100 यानी माइनस 20 हो गया। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये एमई की वैल्यू माइनस 20 आ गया 4 फुट कर। अब ये हमारा डी और ई के बीच का है। अब एक सेक्शन है लास्ट में जो हमें लेना है, बीएम बिटवीन ई एंड बी, mx इज इक्वल टू पहला फोर्स 20x यहां से, दूसरा है यूवीएल जिसका फोर्स है माइनस 60। अब लेना है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेरा कितना है x माइनस 4, देखिए ये पूरा x और ये 4 x माइनस 4 x माइनस 4। अब ये डिस्टेंस में हमको जाना कहां तक, इसके यहां इस पॉइंट तक, तो x माइनस 4 में हमको 1 ऐड करना है और ये 2/3 भी ऐड करना है, तो इसमें ऐड करना है 1 प्लस टोटल डिस्टेंस का 1/3, ये डिस्टेंस ऐड कर दिया देखिए। और एक लास्ट हमारा जो यहां पर एक फोर्स है RE, वो भी है उस सेक्शन के उधर, और RE की वैल्यू जो हमने पीछे निकाला है, RE की वैल्यू वो प्लस में था 60 और उसका डिस्टेंस है x माइनस 4, ये डिस्टेंस x माइनस 4। अब आ जाइए आप एट E x इज इक्वल टू 4 मीटर, देयरफॉर ME इक्वल टू माइनस 20 किलोमीटर आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। और एट B x इज इक्वल टू 5 मीटर, देयरफॉर MB इक्वल टू ये 0 किलोमीटर मीटर, 0 किलोमीटर मीटर। अब हर एक पॉइंट का डायग्राम हमें लेना है, तो देखिए स्केल पर ले लेंगे 2 सेंटीमीटर, ये 3.5 ले सकते हैं, तो हम यहां पर एक लाइन खींच दिया मीन के पैरेलल। अब पहला पॉइंट है 20 किलोमीटर, पॉजिटिव है सी पर, तो यहां पर 20 पर एक पॉइंट लगा दिया, मान लीजिए 20 पर एक पॉइंट लगा दिया। MC के बाद MD, ये भी 20 है, MD भी 20 ले लिया। और C और D के बीच में एक पॉइंट हमारा O है, इस O पॉइंट को भी हम प्रोजेक्ट कर लेंगे, और O की वैल्यू है 35 यानी 3 पॉइंट, सपोज लगभग ये पॉइंट यहां है, इसको सीधा ले लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये 35.4 हो गया। MD की भी वैल्यू ले लिया, आपको ME पे माइनस 20 पे जाना है, तो इस तरह से ये माइनस 20 पे चले गए। और फिर लास्ट पॉइंट हमारा जो 0 है वो 0 है। अब देखिए ग्राफ कैसे कैसे जा रहा है, जैसा कि आप जानते हैं इसमें 2 पॉइंट फोर्स के बीच हमें स्ट्रेट जाना है, तो यहां से सीधे चले गए पहले इस पॉइंट पे, और फिर ये यूवीएल के लिए, यूवीएल का जो हमारा इक्वेशन है वो क्यूबिक इक्वेशन है, देखिए यहाँ क्यूबिक हमको जो लेना है, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, उसको टच करते हुए यहां तक जाना है, तो इस तरह से क्यूबिक ग्राफ ड्रॉ करना है यहां तक, ये क्यूबिक ग्राफ ड्रॉ कर दिया B तक, जहां तक मेरा यूवीएल है। और फिर E पॉइंट पर जो हमारा है, E पर है माइनस, तो यहां से स्ट्रेट में जाना है हमको, E पॉइंट पे यहां स्ट्रेट चले गए, और फिर यहां से स्ट्रेट इसको मिला दिया। अब देखिए एक नया पॉइंट यहां पर हमें क्रिएट हो गया बेंडिंग मोमेंट में, इस तरह से नया पॉजिटिव टू नेगेटिव कभी इसके पहले वाले क्वेश्चंस में नहीं हुए, लेकिन इसमें एक पॉइंट यहां क्रिएट हुआ, और इस पॉइंट को भी हमें पता करना होगा कि ये A से कितनी दूरी पर है, और यही पॉइंट जब बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वर्ट होता है या नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो जिस अपने नए पॉइंट पे वो कन्वर्ट होता है, उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया भी था कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर को आप इंडिकेट कीजिए,
तो ये नया पॉइंट जो हमारा बना, अब नेमिंग कर लेते हैं। ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट मेरा सी है, और ये पॉइंट मेरा ओ है, ये पॉइंट डी है, और इस पॉइंट का हमने नाम रख दिया ओ डबल डैश, या ओ डैश रखिए, ओ डैश। और ये पॉइंट है मेरा ई, यहां पर ये पॉइंट मेरा ई है, और लास्ट पॉइंट है बी। अब ये बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी दिखाना चाहिए। ये मेरा 20 किलोमीटर मीटर, और ये 35 है, 35.4 किलोमीटर मीटर। डायमेंशन करना चाहिए, जितना समय आपको परमिट करे। डायग्राम सही बन जाएगा, यू विल गेट फुल मार्क्स। ये 20 है, अब इसकी हैचिंग कर ले हम लोग। इसकी हैचिंग कर दी हमने, देखिए अब है क्या कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो है हमारा, ये ए से कितने डिस्टेंस पे है, इसको पता करने के लिए क्या करेंगे कि डी और ई का जो इक्वेशन है बेंडिंग मोमेंट का, ये डी और ई के बीच का इक्वेशन, ये तो इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि इसी दोनों के बीच ये पॉइंट जो है वो 0 हो रहा है। तो यहां लिखेंगे एट ओ डैश बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 0 बिटवीन डी एंड ई। अब डी एंड ई के बीच का इक्वेशन मेरा है ये, यानी 0 इक्वल टू 20x माइनस 60 x माइनस 3 प्लस 2/3, और इससे x को आप कैलकुलेट करेंगे, ये 3.5 मीटर x की वैल्यू है, कैलकुलेट कर लें आप। यानी यहां a से ये डिस्टेंस हमारा 3.5 मीटर पर है। आप यहां दिखा दीजिए इसको, यानी ये 3.5 मीटर पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो है। तो इस तरह से हमने आज दो नई बातें आपको बताई। एक हमने बताया यूवीएल और दूसरा बताया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। और आगे नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे अब टॉर्शन। ओके, धन्यवाद।